आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक इंद्रजाल। क्या सच में ऐसी कोई किताब मौजूद है जिसमें छिपे हों तंत्र, मंत्र और रहस्यमय शक्तियों के गुप्त प्रयोग? कहा जाता है कि इंद्रजाल एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जिसे सदियों तक आम लोगों से छुपाकर रखा गया। इस किताब में केवल जादू या टोने-टोटके की बातें ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, साधना, ऊर्जा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों का भी वर्णन मिलता है। पुराने समय में यह ज्ञान केवल गुरु से शिष्य को ही दिया जाता था, क्योंकि माना जाता था कि अगर यह ज्ञान गलत हाथों में चला जाए तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। लेकिन जो साधक सही तरीके से इस ज्ञान को समझता है, उसके लिए यह पुस्तक आत्मशक्ति, ध्यान और रहस्यमय परंपराओं की एक अनोखी दुनिया खोल देती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंद्रजाल पुस्तक के 15 ऐसे रहस्यमय सिद्धांत जो सदियों से लोगों को आकर्षित करते आए हैं और जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 1. तांत्रिक ज्ञान का विशाल संग्रह। इंद्रजाल को प्राचीन तांत्रिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण संग्रह माना जाता है। इस ग्रंथ में मंत्र, तंत्र, यंत्र, साधनाएं और कई प्रकार के रहस्यमय प्रयोगों का वर्णन मिलता है। पुराने समय में तांत्रिक और साधक इस पुस्तक को विशेष महत्व देते थे, क्योंकि इसमें ऐसे ज्ञान का उल्लेख मिलता है जिसे सामान्य लोगों से छुपाकर रखा जाता था। माना जाता था कि यह ज्ञान केवल उन्हीं लोगों को दिया जाना चाहिए जो मानसिक रूप से मजबूत और आध्यात्मिक रूप से तैयार हों। इस पुस्तक में कई प्रकार की तांत्रिक विधियों का वर्णन किया गया है, जिनका उद्देश्य साधक की आंतरिक शक्तियों को जागृत करना होता है। इसमें यह भी बताया गया है कि मनुष्य के अंदर कई प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां छिपी होती हैं, जिन्हें साधना और ध्यान के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इंद्रजाल केवल बाहरी जादुई प्रयोगों की बात नहीं करता, बल्कि यह मन और चेतना की शक्ति पर भी जोर देता है। इसलिए कई विद्वान इसे केवल जादू की पुस्तक नहीं बल्कि एक रहस्यमय आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत भी मानते हैं। 2. मंत्रों की शक्ति और ध्वनि ऊर्जा। इंद्रजाल में मंत्रों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं होते, बल्कि उन्हें एक विशेष ध्वनि ऊर्जा का रूप माना जाता है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार हर ध्वनि में एक ऊर्जा होती है और जब किसी मंत्र का सही उच्चारण किया जाता है तो वह ऊर्जा सक्रिय हो सकती है। इस पुस्तक में कई प्रकार के मंत्रों का वर्णन मिलता है जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बताए गए हैं, जैसे सुरक्षा के लिए मंत्र, बाधाओं को दूर करने के लिए मंत्र और मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाले मंत्र। इन मंत्रों का प्रभाव साधक की एकाग्रता, विश्वास और अभ्यास पर निर्भर माना गया है। इंद्रजाल में यह भी कहा गया है कि मंत्रों का प्रयोग बिना समझ और अनुशासन के नहीं करना चाहिए। सही विधि, समय और शुद्धता के साथ मंत्रों का जप करने से ही उनका प्रभाव माना जाता है। इस प्रकार यह पुस्तक मंत्रों को केवल धार्मिक पाठ नहीं बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करती है। 3. यंत्रों का रहस्य और महत्व। इंद्रजाल में यंत्रों को ऊर्जा के विशेष साधन के रूप में वर्णित किया गया है। यंत्र मूल रूप से ज्यामितीय आकृतियों और प्रतीकों का एक संयोजन होते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। प्राचीन तांत्रिक मानते थे कि इन विशेष आकृतियों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित किया जा सकता है। इस पुस्तक में कई प्रकार के यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे सुरक्षा यंत्र, समृद्धि यंत्र और आकर्षण यंत्र। साधक इन यंत्रों को धातु, कागज या भोजपत्र पर बनाकर उनका पूजन और प्रयोग करते थे। यंत्रों के साथ अक्सर मंत्रों का भी उपयोग किया जाता है, जिससे उनकी ऊर्जा और प्रभाव को बढ़ाने की बात कही जाती है। इंद्रजाल में यह भी बताया गया है कि यंत्र बनाते समय विशेष नियमों और विधियों का पालन करना आवश्यक होता है।
यदि यंत्र को सही तरीके से बनाया जाए और उसके साथ उचित साधना की जाए तो उसे साधक की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला माध्यम माना जाता है। 4. तंत्र साधना की विधियां। इंद्रजाल में तंत्र साधना का विशेष महत्व बताया गया है। तंत्र साधना का मुख्य उद्देश्य साधक की आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना और उसकी चेतना को उच्च स्तर तक पहुंचाना होता है। इस पुस्तक में विभिन्न प्रकार की तांत्रिक साधनाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें ध्यान, मंत्र जप और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग किया जाता है। तंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जा मौजूद है वही ऊर्जा मनुष्य के अंदर भी मौजूद होती है। जब साधक ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है, तब वह उस ऊर्जा को अनुभव करने लगता है। इंद्रजाल में यह भी बताया गया है कि तंत्र साधना केवल बाहरी क्रियाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन की एक प्रक्रिया है। साधक को संयम, धैर्य और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। तभी वह धीरे धीरे अपनी चेतना को विकसित कर सकता है और साधना के गहरे अनुभव प्राप्त कर सकता है। 5. नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के उपाय। इंद्रजाल में कई ऐसे उपायों का वर्णन किया गया है जिनका उद्देश्य व्यक्ति को नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मनुष्य केवल भौतिक दुनिया से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि कई सूक्ष्म और अदृश्य ऊर्जा भी उसके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं। इस पुस्तक में ऐसे मंत्र, यंत्र और ताबीज का वर्णन मिलता है जिनका उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता था। माना जाता था कि इन उपायों के माध्यम से व्यक्ति अपने आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना सकता है। इससे डर, चिंता और नकारात्मक प्रभावों से बचाव होता है। इंद्रजाल यह भी बताता है कि सुरक्षा केवल बाहरी उपायों से नहीं आती, बल्कि व्यक्ति की मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब मन मजबूत होता है और व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, तब वह नकारात्मक परिस्थितियों का सामना अधिक प्रभावी तरीके से कर सकता है। 6. आकर्षण और प्रभाव की विधियां। इंद्रजाल में कुछ ऐसी विधियों और प्रयोगों का उल्लेख मिलता है जिनका उद्देश्य व्यक्ति के आकर्षण और प्रभाव को बढ़ाना बताया गया है। प्राचीन तांत्रिक परंपराओं के अनुसार मनुष्य के विचार, भावनाएं और ऊर्जा दूसरों पर प्रभाव डाल सकती हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जीवन जीता है, तो उसका व्यक्तित्व स्वाभाविक रूप से आकर्षक बन जाता है। इस पुस्तक में ऐसे मंत्र और साधनाएं वर्णित हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति और आत्मबल को बढ़ाने की बात कही गई है। इन विधियों का उद्देश्य दूसरों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाना बताया गया है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तो व्यक्ति के शब्दों और व्यवहार में प्रभाव दिखाई देता है। इंद्रजाल यह भी संकेत देता है कि आकर्षण का असली स्रोत बाहरी जादू नहीं, बल्कि व्यक्ति का आंतरिक संतुलन और आत्मविश्वास है। इसलिए साधक को पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यही वास्तविक आकर्षण और प्रभाव का आधार माना गया है। 7. अदृश्य शक्तियों की अवधारणा। इंद्रजाल में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि ब्रह्मांड में केवल वही चीजें नहीं हैं जो हमारी आंखों से दिखाई देती हैं। इसके अलावा भी कई सूक्ष्म और अदृश्य शक्तियां मौजूद हो सकती हैं जो प्रकृति और जीवन को प्रभावित करती हैं। प्राचीन तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराएं मानती थीं कि मनुष्य की चेतना बहुत गहरी और रहस्यमयी है, और ध्यान तथा साधना के माध्यम से वह इन सूक्ष्म शक्तियों का अनुभव कर सकता है। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि साधना का उद्देश्य इन शक्तियों को समझना और उनके साथ संतुलन बनाना है।
ध्यान, मंत्र जप और एकाग्रता के अभ्यास से साधक अपने मन को शांत करता है और अपने भीतर की सूक्ष्म अनुभूतियों को महसूस करने लगता है। हालांकि यह अवधारणा पूरी तरह आध्यात्मिक और दार्शनिक है, फिर भी यह मनुष्य को अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। इंद्रजाल इस विचार को प्रस्तुत करता है कि संसार केवल भौतिक नहीं है, बल्कि उसमें चेतना और ऊर्जा के गहरे स्तर भी मौजूद हो सकते हैं। 8. प्रकृति और ऊर्जा का संबंध। इंद्रजाल में प्रकृति को ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इन तत्वों को केवल भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में भी देखा जाता है। इस पुस्तक में यह विचार मिलता है कि मनुष्य का शरीर और मन भी इन्हीं तत्वों से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीता है तो उसका मन और शरीर संतुलित रहते हैं। तांत्रिक साधनाओं में अक्सर प्रकृति के इन तत्वों का प्रतीकात्मक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अग्नि को शुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि जल को शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। साधक इन तत्वों के माध्यम से ध्यान और साधना करते हुए अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार इंद्रजाल यह संदेश देता है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 9. समय और ग्रहों का प्रभाव। इंद्रजाल में कुछ प्रयोगों और साधनाओं के लिए समय के महत्व का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय परंपरा में यह विश्वास था कि ब्रह्मांड की ऊर्जा समय के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए किसी भी आध्यात्मिक या तांत्रिक कार्य के लिए सही समय का चयन महत्वपूर्ण माना जाता था। कई परंपराओं में ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि कुछ विशेष समय ऐसे होते हैं जब साधना या ध्यान अधिक प्रभावी हो सकता है। इसी कारण कई तांत्रिक अनुष्ठान विशेष दिनों या रात के समय किए जाते थे। हालांकि इन मान्यताओं का आधार आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में है, लेकिन उनका उद्देश्य साधक को अनुशासन और नियमितता की आदत सिखाना भी है। जब व्यक्ति किसी निश्चित समय पर ध्यान या साधना करता है, तो उसका मन धीरे धीरे उसी समय पर शांत और केंद्रित होने लगता है। इस प्रकार समय का महत्व मानसिक अनुशासन से भी जुड़ा हुआ है। 10. मानसिक शक्ति का विकास। इंद्रजाल का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी मानसिक शक्ति छिपी होती है। कई तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि मन ही व्यक्ति के जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। जब मन कमजोर या भ्रमित होता है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक सकता है। लेकिन जब मन मजबूत और एकाग्र होता है तो वह बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकता है। इस पुस्तक में ध्यान, मंत्र जप और एकाग्रता जैसे अभ्यासों का उल्लेख मिलता है जो मानसिक शक्ति को विकसित करने में सहायक माने जाते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना और अपने मन को शांत रखना सीखता है। इंद्रजाल यह भी संकेत देता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मनुष्य की चेतना में होती है। जब व्यक्ति अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख जाता है, तब वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। इसलिए मानसिक शक्ति को साधना का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है। 11. गुप्त ज्ञान की परंपरा। इंद्रजाल को प्राचीन समय में एक गुप्त तांत्रिक ग्रंथ माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसमें वर्णित ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसे हर किसी को नहीं सिखाया जाता था। पुराने समय में इस प्रकार का ज्ञान केवल गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही दिया जाता था। गुरु पहले शिष्य की मानसिक स्थिति, चरित्र और अनुशासन को परखते थे, उसके बाद ही उसे तांत्रिक ज्ञान सिखाया जाता था।
इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि इस ज्ञान का गलत उपयोग न हो। यदि किसी व्यक्ति के पास शक्ति तो हो लेकिन उसका उपयोग करने की समझ और जिम्मेदारी न हो तो वह खुद के लिए और दूसरों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इंद्रजाल जैसे ग्रंथों को सदियों तक गुप्त रखा गया। इस परंपरा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव और साधना से प्राप्त होता है। गुरु अपने अनुभव के आधार पर शिष्य को सही मार्गदर्शन देते थे। इस प्रकार यह परंपरा केवल किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों और साधना की गहराई से जुड़ी हुई थी। 12 साधना में अनुशासन का महत्व। इंद्रजाल में यह स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी साधना की सफलता के लिए अनुशासन बहुत आवश्यक है। साधना केवल कुछ मंत्र बोलने या अनुष्ठान करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। अनुशासन का अर्थ है नियमित अभ्यास, संयमित जीवन और मानसिक स्थिरता। साधक को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है। जब व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत और केंद्रित होने लगता है। यही स्थिति साधना के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इंद्रजाल में यह भी बताया गया है कि बिना अनुशासन के किया गया कोई भी प्रयोग या साधना सफल नहीं हो सकती। साधक को धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। समय के साथ साथ उसका मन मजबूत होता है और उसकी समझ भी गहरी होती जाती है। इसलिए अनुशासन को तांत्रिक और आध्यात्मिक साधना का आधार माना गया है। 13 विश्वास और आस्था का महत्व। इंद्रजाल में विश्वास और आस्था को भी साधना का महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। जब कोई व्यक्ति किसी मंत्र, साधना या आध्यात्मिक मार्ग को अपनाता है तो उसके भीतर विश्वास होना आवश्यक है। बिना विश्वास के कोई भी साधना केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाती है। आस्था का अर्थ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सकारात्मक मानसिक अवस्था है। जब व्यक्ति पूरी एकाग्रता और भरोसे के साथ साधना करता है तो उसका मन अधिक केंद्रित हो जाता है। यह एकाग्रता ही साधना की वास्तविक शक्ति बनती है। इंद्रजाल यह संकेत देता है कि मनुष्य के विचार और भावनाएं उसकी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। यदि व्यक्ति सकारात्मक विश्वास रखता है तो उसका मन भी उसी दिशा में काम करता है। इसलिए साधना के दौरान आस्था और सकारात्मक सोच को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यही कारण है कि कई आध्यात्मिक परंपराओं में विश्वास को आत्मिक शक्ति का स्रोत माना गया है। 14 ज्ञान और शक्ति का संतुलन। इंद्रजाल में यह भी बताया गया है कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग हमेशा संतुलन और जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को शक्ति मिल जाए लेकिन उसके पास सही समझ न हो तो वह शक्ति उसके लिए समस्या भी बन सकती है। इसलिए तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं में यह सिखाया जाता है कि शक्ति का उद्देश्य केवल दूसरों पर प्रभाव डालना नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जब ज्ञान के साथ विवेक और नैतिकता जुड़ी होती है तब वह शक्ति सकारात्मक दिशा में काम करती है। इंद्रजाल इस विचार को प्रस्तुत करता है कि वास्तविक साधक वही होता है जो शक्ति के साथ विनम्रता और जिम्मेदारी को भी समझता है। वह अपनी साधना का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि जीवन में संतुलन और शांति लाने के लिए करता है। यही ज्ञान और शक्ति का सही संतुलन माना गया है। 15 आध्यात्मिक रहस्य की खोज। इंद्रजाल का अंतिम और सबसे गहरा संदेश यह है कि मनुष्य का जीवन केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है। इसके भीतर कई आध्यात्मिक रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें समझने के लिए व्यक्ति को अपने भीतर झांकना पड़ता है।
इस पुस्तक में कई ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि साधना का असली उद्देश्य बाहरी चमत्कार करना नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जब व्यक्ति अपने मन और चेतना को समझने लगता है, तब उसे जीवन के गहरे अर्थ का अनुभव होने लगता है। इंद्रजाल यह प्रेरणा देता है कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति और चेतना को पहचानने का प्रयास करे। ध्यान, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन के रहस्यों को समझ सकता है। इस प्रकार यह ग्रंथ केवल तांत्रिक प्रयोगों की पुस्तक नहीं बल्कि आत्मिक खोज की दिशा में भी मार्गदर्शन देने वाला माना जाता है। तो ये थे इंद्रजाल पुस्तक से जुड़े 15 महत्वपूर्ण और रहस्यमय विचार। यह ग्रंथ केवल जादू या रहस्यमय प्रयोगों की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि मनुष्य के भीतर कितनी अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति छिपी हुई है। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों पर नई वीडियो सबसे पहले मिलती रहें।